हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी टेक महिंद्रा की तरफ से। टेक महिंद्रा लगातार हायरिंग करता रहता है, इसके कई मैं वीडियोस बना भी चुकी हूँ और हर बार मुझे ये लगता है कि शायद ये पुरानी वैकेंसीज ही है जो बार बार आ रही है, दिखने को मिल रही है, लेकिन ये रिसेंटली पोस्टेड रहती, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि टेक महिंद्रा में साल भर हायरिंग होती रहती है। तो टेक महिंद्रा की वेबसाइट आप चेक करते रहिए। अदरवाइज वीडियोस तो सारे यूट्यूबर्स बनाते ही रहते हैं, तो आपको अपडेट तो वैसे भी मिल ही जाएगी। तो टेक महिंद्रा हायरिंग कर रही है, एज रिमोट जॉब भी कर रही है और डायरेक्ट ऑफिस जॉब भी कर रही है, ठीक है। लेकिन कस्टमर सपोर्ट की जॉब है तो बेहतर है कि आप रिमोट जॉब ही करो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू। तो फिलहाल अभी मैं रिमोट जॉब पे ही फोकस कर रही हूँ। तो ये वेरियस लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है, ठीक है। पैन इंडिया हायरिंग इसको आप कह सकते हैं कि कुछ जो है जैसे नोएडा से हो रही है, कुछ मुंबई से हो रही है, ठीक है, और कुछ कोलकाता से हो रही है। तो आपका स्टेट, आपकी सिटी इसमें काफ़ी चांसेस है मिल जाए। अगर आपकी सिटी नहीं मिलती तो आपका स्टेट तो मिल ही जाएगा, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और रिमोट जॉब है तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसमें से, देखिए आप देख रहे हो कि इसमें कितनी ज़्यादा ये वैकेंसीज है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए मैं इसमें से एक कोई आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि एक्चुअली क्या क्वालिफिकेशन वगैरह इन्होंने मांगी हुई है और क्या स्किल मांगी हुई है, एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं मांगा है, सैलरी रेंज क्या रहने वाली है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने स्क्रॉल किया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है, ये सब टेक महिंद्रा की रिमोट जॉब है, ठीक है। इसकी ऑफिस जॉब भी है। अगर आप ऑफिस जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे ये फिल्टर है, यहाँ से आप ऑफिस जॉब सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे रिमोट जॉब सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। चलिए मैं इसमें से देख लेती हूँ कोई एक और उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारी रिसेंटली पोस्टेड है, जैसे कि ये अर्जेंट हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम कॉन्ट्रैक्चुअल रोल, ठीक है। तो इसमें 0 to 3 इयर्स मांगा हुआ है, रिमोट जॉब है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी 0 to 3 है, यानी फ्रेशर्स है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ठीक है। और एनी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब चलिए और दूसरी भी देख लेते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल ना लिखा हुआ हो। ये है, ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, सारी पोस्ट वही है, ठीक है। और इसमें 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस है, यानी कि फ्रेशर्स कैन अप्लाई, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अभी ये 2 दिन हुआ इसको पोस्ट हुए, कुछ है अभी 1 ही दिन हुआ है, कुछ आज ही हो सकता है पोस्ट हुई हो। तो इसमें रिसेंट मतलब लगातार जॉब पोस्टिंग होती रहती है क्योंकि इसमें हायरिंग चल रही है, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए क्योंकि जहाँ हायरिंग लगातार चलती रहती है वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि अमेजोन में होती रहती है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, ये सारी पोस्ट क्या है कस्टमर केयर वगैरह की, थोड़ा सा लोगों को एक्सपीरियंस हो गया या दूसरी जॉब मिल गई, बेटर जॉब मिल गई, उन्होंने छोड़ दी, ठीक है। ये कोई उनका परमानेंट करियर नहीं होता, यहाँ लोग ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑल द टाइम यहाँ पे हायरिंग होती ही रहती है, ठीक है। तो ओपनिंग्स यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 इन्होंने लिख रखी है, बट अगर आप और देखोगे तो किसी में 200 आपको दिखेगी, किसी में 400 दिखेगी। तो 50 इन्होंने समझिए बस लिख दिया है, बट वो 50 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी आप और भी दूसरा आप कोई ओपन कर दोगे, इसमें आपको 200 ओपनिंग्स दिख जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ डिटेल में। ओके, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा, यानी फ्रेशर्स कैन अप्लाई, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है, ठीक है। सैलरी रेंज आपकी 1.75 to 2 लाख पर एनम रहने वाली, ठीक है। तो बीइंग फ्रेशर अगर आपकी ये सैलरी रेंज है तो अच्छी सैलरी रेंज है, वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं मांगा है, सिंपल इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, तो ऐसे में आपकी सैलरी रेंज सही है बिल्कुल, ठीक है। ओके, चलिए रिमोट जॉब रहने वाली, आप कहीं से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनका जो हायरिंग ऑफिस है दैट इज लोकेटेड एट नोएडा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अगर आप कोलकाता या साउथ साइड बिलोंग करते हो तो आप कोई दूसरी उसमें देख सकते हो, ठीक है। हालांकि रिमोट जॉब है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ऐसा कह दे कि नहीं आप साउथ के हैं तो आप साउथ से ही अप्लाई कीजिए कोलकाता। तो जब यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं तो अपने स्टेट को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है, जहाँ से हायरिंग हो रही, ठीक है। तो जैसे यूपी वाले हैं तो ये इनका जो हायरिंग ऑफिस दैट इज लोकेटेड एट नोएडा, तो आप यहाँ से अप्लाई कीजिए, ठीक है।
चलिए और बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, यहाँ पे इन्होंने देखिए जो भी आपके रिक्रूटर है उनका भी इन्होंने ईमेल आईडी दे रखा है। कुछ भी डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, इनको आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल आपकी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की है, जैसे मैंने आपको बताया। टेक महिंद्रा इज 6 days वर्किंग विद रोटेशनल वीक ऑफ 9 hour वर्किंग। तो ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि पूरा 6 दिन आपका काम करना है और 9 hour वर्किंग है, ठीक है। और वीक ऑफ जो होगी वो आपकी रोटेशनल होगी, जरूरी नहीं कि संडे को हो, वो रोटेट होती रहेगी, ठीक है। इनका जो हायरिंग ऑफिस है दैट इज लोकेटेड एट नोएडा, बट दिस इज वर्क फ्रॉम होम, ये साफ इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप इंटर पास हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आउटबाउंड प्रोसेस, आउटबाउंड प्रोसेस का मतलब होता है कि आपको कॉल्स करनी होगी, ठीक है। अब जाते हैं 6 months और मोर एक्सपीरियंस इन कस्टमर सपोर्ट रोल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने 6 months का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ऑन द कंट्रेरी यहाँ पे इन्होंने 0 to 1 year एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो अगर आप फ्रेशर हो, इंटरमीडिएट, तो आप एक बार अप्लाई करके देख लो। ये हो सकता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने ऊपर जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं लिख रखा है, नीचे इन्होंने 6 month का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो अगर आपने कहीं भी काम किया है ना कुछ, तो आप 6 month का एक्सपीरियंस लगा ही दो, ठीक है। ओके, और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है विमेन कैंडिडेट प्रेफर्ड। तो अगर आप फीमेल हो तब तो आपके सिलेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस यहाँ पर हैं, ठीक है। ओके, चलिए मैं आपको बाकी डिटेल्स बता देती हूँ। तो यहाँ तक थे 6 months और मोर एक्सपीरियंस इन कस्टमर सपोर्ट रोल, ठीक है। ओके, अब जाते हैं एंड एडवाइजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इनबाउंड कस्टमर क्यूरीज, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि इनबाउंड कस्टमर क्यूरीज, देखिए कभी कभी होता है कि ये लोग जो पोस्ट आउट करते हैं उसमें 2 एंटी चीजें एक साथ लिख देते हैं। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने लिख दिया कि हैंडलिंग इनबाउंड कस्टमर क्यूरीज, ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे इन्होंने एक जगह लिखा था आपके वर्क प्रोफाइल में आउटबाउंड कॉलिंग, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि या तो मिस टाइपिंग होती है या तो जो जॉब साइट होती है वो ही कंफ्यूज रहती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने ऊपर लिख रखा है फ्रेशर्स और नीचे यहाँ पे 6 month का एक्सपीरियंस लिखकर, तो अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर दो। अगर आपने कहीं काम किया तो आप 6 महीने का कम से कम एक्सपीरियंस जरूर से लगा दो, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगी। और कॉल्स आप इनबाउंड आउटबाउंड दोनों लेकर के चलो। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपकी आउटबाउंड कॉलिंग होगी। आउटबाउंड इनबाउंड में क्या होता है, इनबाउंड में आती है आपके पास कॉल और आउटबाउंड में आपको कॉल करनी होती है, ठीक है। जहाँ पे कस्टमर के क्यूरीज होती है, उनके प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉर्ट आउट करना होता है, वो इनबाउंड कॉल होती है, जैसे कि अमेजोन वगैरह में होती है। आउटबाउंड कॉल्स वहाँ होती है जो सेल्स से रिलेटेड होती है, ठीक है। दोनों में आपको कॉल ही अटेंड करना रहता है, उसमें कुछ खास बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका काम कॉलिंग का ही, कस्टमर सपोर्ट का ही रहने वाला, चाहे वो इनबाउंड हो, चाहे ऑनबाउंड हो, चाहे वो बोथ हो, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड टू रिजॉल्व कस्टमर्स क्यूरीज ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिटन एंड वर्बल, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए ये हायरिंग हो रही है। हो सकता है आप कोलकाता वालों में देखो तो हो सकता है वहाँ पे वो बंगाली और इंग्लिश मांग सकते हैं, या अगर आपके साउथ में अगर मुंबई वगैरह की साइड पे यदि देख रहे हो तो हो सकता है वो वहाँ पे आपको तमिल तेलुगु वगैरह मांग ले और साथ में इंग्लिश मांग ले। वो आप ओपन करके देख लीजिएगा अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे नोएडा के लिए हिंदी और साथ में इंग्लिश, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिल्ड अ लॉजिकल अप्रोच टू एड्रेस प्रॉब्लम्स, basic level of computer proficiency, working knowledge of MS Office applications like Word and Excel, experience of working in customer service और telecom industry desirable, ठीक है। तो एक्सपीरियंस अगर आपका कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है तो आपको मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं 6 day रोटेशनल शिफ्ट। तो यहाँ पे आप का जो रहेगा, यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट लिख रखा है, यानी कि शिफ्ट आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। टाइमिंग हो सकता है कि फिक्स्ड ना हो, ठीक है। आपकी कभी दिन में हो सकती है, कभी शाम में हो सकती है, कभी रात में भी सब। हालांकि टेक महिंद्रा जो है इंडिया की कंपनी है, यहाँ पे नाइट शिफ्ट की चांसेस कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है शेड्यूल नाइट शिफ्ट एंड रोटेशनल। तो नाइट शिफ्ट आपकी यहाँ पे हो सकती है। एज लिमिट यहाँ पे 18 साल से 35 साल दे रखी हुई है, ठीक है।
तो एज लिमिट जनरली इन सब चीज़ों में नहीं दी जाती है, और जहाँ पे फीमेल्स कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है वहाँ पे तो खास तौर से नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ पे हाउसवाइफ वगैरह को प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बाय मिस्टेक भी लिखी रहती है, ठीक है। आप बस अगर आप इंटर पास हो आप इसके लिए अप्लाई कर दो, बाकी जो होगा वो रिजल्ट आने पे छोड़ दो, ठीक है। ओके, अब जाते हैं एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट 17 जुलाई, ठीक है। तो 17 जुलाई से आपका जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कुछ जगहों पे जहाँ पे साल भर एप्लीकेशन तो लेते रहते हैं लेकिन उसका रिवर्ट नहीं आता है। जब उनके पास कभी रिक्वायरमेंट हुई तो 1-2 वैकेंसीज आउट कर दी, ठीक है, जैसे कि आपका है अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ जो है जैसे कि अमेजोन हो गया है, फ्लिपकार्ट हो गया है, या टेक महिंद्रा हो गया है, यहाँ पे लगातार हायरिंग होती रहती है और यहाँ पे बहुत मारामारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कि अगर 17 तारीख तक 17 जुलाई तक आपका स्टार्ट हो सकता है वर्क, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, जबकि अभी 2 ही दिन पहले ये पोस्ट हुई है। ये भी नहीं कि बहुत पहले से पोस्ट हो और 17 तारीख से स्टार्ट हो तो मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। इनके कहने का मतलब है कि इनका प्रोसेस बहुत फास्ट चलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको तुरंत जॉब की रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर दीजिए। वैसे 17 नहीं भी होता है, थोड़ा सा प्रोसेस ये में टाइम लग भी जाता है, तो अगस्त तक ये शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए बाकी चीज़ें क्या है। फुल टाइम परमानेंट जॉब है आपकी, वॉइस ब्लेंडेड है, ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड। स्किल्स क्या है, कस्टमर सर्विस की है, इनबाउंड वॉइस प्रोसेस, कस्टमर केयर, मराठी, गुजराती, पंजाबी। अब देखिए वहाँ पे उन्होंने हिंदी लिख रखा है, यहाँ पे मराठी, गुजराती, पंजाबी। इनके कहने का मतलब है कि अगर आपकी ये सारी लैंग्वेज भी है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकती है कि आपको मल्टी लैंग्वेज आती है, ठीक है। बट आपको मेन जो वर्क है वो आपका हिंदी और इंग्लिश ही है, ठीक है। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी वैकेंसीज है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। आप दूसरी लोकेशन से अगर अप्लाई करना चाहते हो दूसरी लोकेशन से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।